जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी 17 मई के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 17 मई के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हर्मिट की। हर्मिट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपके पार्टनर ओल्ड सोल हो सकते हैं। मे बी आपके साथ उनकी धुआंधार फाइट हुई है, जिसके बाद से आपके पार्टनर हर्मिट मोड में चले गए हैं। जैसे ये इस सिचुएशन का जैसे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं। ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये डीप रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर आपके साथ इनकी ऐसी फाइट क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था, इनके अंदर कोई दिक्कत है या फिर आपके अंदर दिक्कत है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 18 9 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल माइंड से सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी इतनी चेंज क्यों हो गई है। एंड जैसे इनको या तो कोई क्लू मिल चुका है या फिर देखेंगे क्या हुआ यहाँ पे। ओके, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दोनों इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए। देखिए यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी है। सॉर्ड का मतलब क्या होता है? फाइट। ठीक है, ओवर थिंकिंग या फिर बहुत ज़्यादा। सॉर्ड का मतलब हमेशा ही नुकसान होता है। सॉर्ड कभी फायदे के लिए नहीं उठती है, जस्टिस के लिए उठती है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जो उठी हुई है वो फिलहाल दिख रहा है कि फाइट के लिए उठी है। लेकिन यहाँ पे प्यार बहुत है, लेकिन प्यार में जैसे कीड़े पड़ गए हैं, वो वाली एनर्जी आ रही है। 9 6 7 8 7, तो 6 7 8 9 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाइन से 6 7 8 9। यस, ये मे भी आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, या फिर आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है, या फिर देख लीजिएगा किसी भी एंगल से आपके लिए आपका बर्थ डेट, आपके पार्टनर का बर्थ ईयर हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 69 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 96 भी। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि देखिए आपने स्वॉर्ड उठा रखी है, एंड आपके पार्टनर की एनर्जी जैसे एस्केपिस्ट वाली है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे फाइट करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये जैसे रुक करके, मे बी कोई फाइट हो रही थी आप लोगों के बीच में, एंड आपके पार्टनर ने बीच में पॉज ले लिया है। पॉज का मतलब ये है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आखिर मतलब ऐसा तो कभी होता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपका नेचर तो बहुत ज़्यादा लविंग था, काइंड था, आप बहुत प्यारे इंसान थे। लेकिन फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसे हो गए। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, मतलब आप सीधे सॉर्ड से बात करते हैं, अब आप प्यार से बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब मे बी आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का इम्प्रेशन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा नेगेटिव थॉट है यहाँ पे। डेविल या स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जैसे ये जो लेडी है ये वैसे बहुत ज़्यादा हीलर टाइप की है, लेकिन अब ये डेविल को फीड कर रही है। मतलब ये समझ जाइए कि पहले आप बहुत ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा जैसे मदरली नेचर था आपका, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप इतने गुस्सैल हो गए, आप इतने ज़िद्दी हो गए, आप इतने मतलब जैसे आपका क्रोध है वो बहुत ज्वालामुखी की तरह हो गया है। एंड ये सोच रहे हैं कोई इंसान इतना कैसे बदल गया, इसके पीछे रीज़न क्या है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये क्या क्यों एस्केपिस्ट हैं। सन ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप डिप्रेशन में हैं। मे बी आप किसी तरह का डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मे बी आप लॉस की एनर्जी में हैं, कुछ आपने खो दिया है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर किसी को खो दिया है आपने, या फिर कोई रिलेशन आपका दूर हो गया आपसे, इस वजह से आप डिप्रेस हो गए हैं। एंड डिप्रेशन के बाद आप इतने मतलब वायलेंस आ गई है आपके नेचर में। किंग ऑफ सॉर्ड को क्लियरफाई कीजिए। लवर्स की एनर्जी, मैं कह रही थी कि आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा लवी डबी था। आप तो जैसे जैसे किंग ऑफ द मतलब जैसे जैसे कहते हैं कि बहुत बड़े दिल के इंसान।
यस, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी चेंज हो गई है तो ये चीज़ आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर कर रही है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ऐसा क्या हो गया। 6 9 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ चुकी है। ये सोच रहे हैं कि लवर से सीधे डेविल में कैसे कन्वर्ट हो गए। यस, डेविल का मतलब ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मे भी कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भड़का रही है, कोई है जो आपको भड़का रहा है एंड वो खुद मज़े ले रहा है, आप दोनों की फाइट करवा के अपने आप ऐश कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। फिलहाल आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डीप डिग कर रहे हैं, ठीक है, गहरी खुदाई कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। चैरियट की एनर्जी, 6 7 13 डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपका रिलेशनशिप ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं उनमें से। रिलेशन अब ख़त्म हुआ तब ख़त्म हुआ, या फिर लिटरली बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में आ चुका है रिलेशन, बहुत ही ज़्यादा धज्जियाँ उड़ चुकी हैं रिलेशनशिप की। एंड 6 7 13 एंड 6 19 सन की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई जिस्ट निकाल लिया है, आपके पार्टनर को क्लू मिल चुका है, आपके पार्टनर को पता चल गया है कि मेन प्रॉब्लम है क्या, जैसे रूट कॉज क्या है। आखिर ये सब दिक्कतें, मैंने क्या कहा था, डीप डिग कर रहे हैं तो ये रूट कॉज जान गए हैं, जड़, मतलब जड़ में दिक्कत है, तो ये दिक्कत है क्या ये इनको समझ में आ चुका है। 7 ऑफ कप डिवाइन, 7 ऑफ कप क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल। मे भी आपको बहुत सारे धोखेबाज लोग मिल चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको डिच किया है, बिट्रे किया है, एंड मे भी आप अपने पार्टनर को भी उसी कैटेगरी में आपने खड़ा कर दिया है। आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप डिसबैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपनी, मे भी आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बुरा टाइम देखा है। ये भी यहाँ पे भी वही एनर्जी आ रही थी जैसे डिप्रेशन वाली एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी से मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, मतलब कि जैसे यस, आप काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं, या फिर आपको सबने अकेला कर दिया है, या फिर आप खुद को बहुत अकेला फील करने लग गए हैं। मे भी आपके पार्टनर की अपनी अलग प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, ये अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, या फिर इन्होंने दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है। मे भी आपके पार्टनर समझ ही नहीं पाए कि कब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, कब ये आपसे दूर हो गए एंड आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। यस यस, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये मे भी आपके पार्टनर या फिर आप नहीं चाहते हैं कि ये जो अंदर की चीज़ें ये आपको पता चले। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाना, बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को, एक होता है अकेला हो जाना, एक होता है अकेला फील करना। अकेला फील करना अलग चीज़ है, जैसे आप भीड़ में भी अकेले हैं, मे बी आपकी फैमिली आपके साथ है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अकेलापन लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है जैसे ये सबके सब धोखेबाज हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपके दिल का पेन नहीं समझ रहा है। मे बी आपको डिप्रेशन है, कोई आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको जैसे ऊपरी हालचाल सब पूछ रहे हैं, कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी हालत क्या है वो देखने वाला कोई नहीं है। यस, 9 9 18 मून की एनर्जी में भी आप नाइट टाइम में जग रहे हैं एंड यस, आपका रूटीन गड़बड़ हो सकता है, आप रातों को जगते बहुत हैं एंड जो इंसान बहुत लेट नाइट जगता है वो ओवर थिंकिंग बहुत करता है, वो नेगेटिव बहुत होता है एंड वो इल्यूजन में भी फंस जाता है। एंड मे भी आपका B12 कम हो रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। B12 कम होने जाना, आपका डिप्रेशन हो जाना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जैसे न्यूरो के कुछ इशू हो सकते हैं, डिप्रेशन भी उसी तरह का होता है। यस, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से आप उसका रिस्पॉन्स इस तरीके से आ रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, 8 9 17 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फाइनेंशियली मुझे आप स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि जब आपको सबने अकेला कर दिया है तो आपने नेगेटिविटी को फीड करना शुरू कर दिया है। नेगेटिविटी को फीड करने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा है एंड अब आप उसी को लेके मतलब उसी को आपने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है, ठीक है।
क्योंकि आपकी फैमिली ने या तो आपको सपोर्ट नहीं किया है या तो फिर आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, एंड इस वजह से आपने जो है पैसे को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। ओके, 9 8 17 17 एंड 6 23 हायरोफेंट की एनर्जी। मे बी आप टीचर्स हैं, आप प्रीचर हैं, गाइड कोच मेंटोर हैं, आपका काफ़ी नेम फेम है, तो इस जगह तो आप काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत टूटे। में भी आप सबको गाइड करते हैं, सबको आप लाइट दिखाते हैं, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं, जैसे दीपक तले अंधेरा बोला जाता है ना, जैसे दिया होता है, दिया के आसपास अंधेरा होता है, दीपक होता है उसके आसपास अंधेरा। या फिर ये समझ लीजिए कि अगर आप घर की लाइटिंग भी करवाते हैं तो जो बैकग्राउंड का होता है वो पूरा भयंकर डार्क होता है। तो ये चीज़ दिख रही है कि मतलब लोग में भी आपसे जेलस भी हो रहे हैं, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि कोई ये नहीं देख रहा है कि इस चमक दमक के पीछे कितनी डार्कनेस है। यस, मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये मेन चीज़ को समझ चुके हैं। मे बी आपके पार्टनर भी, इनको भी ऐसी फील हो रहा था कि आपको कमी क्या है, आप खुश तो हैं, आपके पास क्या दिक्कत है, ये भी है वो भी है, सारी लग्जरी है, सबको पैसा चाहिए, पैसा है आपके पास, इतना नेम फेम है आपके पास, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपके पास नहीं है। एंड इस वजह से आपका नेचर बदल चुका है, आपका जो शेडो साइड है वो निकल के बाहर आ गया है, क्योंकि शेडो साइड जो नाइट टाइम की एनर्जी, जो डार्कनेस की एनर्जी होती है वो आपका शेडो साइड होती है, वही निकल के बाहर आ गया है। एंड अब आप इतने खूंखार हो गए हैं, इतने गुस्सैल हो चुके हैं कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस पर वर्क करना पड़ेगा। चैरियट की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि इन्होंने निकाल लिया है क्लू, ये श्योर हो गए हैं कि दिक्कत कहाँ पर है। इसको क्लियर कीजिए। डिवाइन 4 ऑफ कप, 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। भाई पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा वाइज दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे भी ओल्ड सोल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं ये, एंड इनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है इमोशनली। देखिए मैंने आपसे कहा था कि दिक्कत इमोशन की है, तो ये समझ चुके हैं कि अब आपने प्यार देना बंद कर दिया है, अब आपका प्यार से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है। ओके, जिसकी वजह से अब आपने अपना जो हाई प्रिस्टस का मतलब जैसे जो आपकी अच्छाई थी वो आपने छुपा ली है, एंड आपने अपना बुरा वाला चेहरा सबको दिखाना शुरू कर दिया है कि देखो मैं कितनी बुरी हूँ या मैं कितना बुरा हूँ। ठीक है, 7 4 11 11 एंड 13 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो भाई ये आपके ट्विन फ्लेम है, एंड ये आपको इस मुसीबत से निकालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी चैरियट की हैं। ओके, डिवाइन इंटेंशन बता दीजिए। इंटेंशन तो बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे पार्टनर हैं। ड्रीम में भी आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देख रहे हैं, या फिर इन्होंने कोई ड्रीम देखा हो सकता है, या फिर ये आपका ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं। और बताइए चेंज की एनर्जी, ये आपकी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। यस, ये आपको इस मुसीबत से निकालेंगे। यस, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है। कंप्रोमाइज़, मे भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है किसी चीज़ में, या फिर आपसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए मना किया जाएगा। अभी एक कार्ड और निकालते हैं डिवाइन, और बताइए थोड़ा सा। प्लेन की एनर्जी में भी आप अपने फैमिली को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, या फिर आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस मामले में कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। मे भी आपकी, यस, आपको अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस के मुझे दिख रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, आपको कहीं जाना पड़ेगा। मे भी आप जाना नहीं चाहते हैं, मे भी आप ज़िद्दी हो चुके हैं, आप कुछ चीज़ों को छोड़ने के मूड में नहीं है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है, एंड वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ओके, जय माता दी।